नमस्कार मित्रों, मैं मंजीत कुमार वर्मा, संस्कृत प्रवक्ता MGHM इंटर कॉलेज मारहरा एटा। जैसा कि कक्षा 10 में हिंदी विषय में अनिवार्य संस्कृत के रूप में हम लोग 5वां पाठा तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग 6ठे पाठ के रूप में केन किम वर्धते केन किम वर्धते केन किम वर्धते एक क्वेश्चनात्मक पाठ का नाम है। इसमें इसी के विषय में है, किससे क्या बढ़ता है। तो आगे सब लोगों की किताब खुली होनी चाहिए। लाइट ऑन वीडियो कैमरा। तो आइए हम लोग इसके पाठ के विषय में पढ़ते हैं। सुवचनैन मैत्री, सुंदर वचनों से, मीठे वचनों से मित्रता बढ़ती है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं किससे क्या वृद्धि होती है। सुवचनैन मैत्री, सुंदर वचनों से, मीठे वचनों से मित्रता बढ़ती है। इंदु दर्शनैन समुद्रा, चंद्र के दर्शन से, चंद्रमा के देखने से समुद्र बढ़ता है, क्योंकि जिसे कहते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा आने पर अर्थात चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति के द्वारा समुद्र में ज्वार भाटा आता है, इसीलिए इंदु दर्शन में कहा गया चंद्रमा के दर्शन से समुद्र बढ़ता है। श्रृंगारेण रागा, यह सभी स्त्रियों या बालिकाओं को पता होगा। श्रृंगारेण रागा, यह प्रसिद्ध है। श्रृंगार से, जितना ही अधिक श्रृंगार करेंगे उतना ही अधिक प्रेम बढ़ेगा। रागा का मतलब प्रेम, श्रृंगार से राग प्रेम बढ़ता है। विनयन गुणा, विनय से, विद्या विनय संपन्ना, जैसे पीछे कहा गया था अभिवादनशील से वृद्धोपसेवना चतुर्थ वर्धते, उसी प्रकार इसमें है विनयन गुणा, विनय से, विनयशील से गुण बढ़ता है। दानैन कीर्ति, दान दक्षिणा आदि देने से कीर्ति, यश अर्थात गुडविल जिसे कहते हैं, यश बढ़ता है। उद्यमेन श्री, उद्यम का मतलब साहस, जितना ही मेहनत अधिक परिश्रम करेंगे, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी उतनी ही अधिक आपके पास होंगी, क्योंकि परिश्रम का फल मीठा होता है। उद्यमेन श्री अर्थात साहस में लक्ष्मी का निवास होता है। सदाचार विश्वास, सत्य, सदा सत्य आचरण करने से आपसी कॉन्फिडेंस विश्वास बढ़ता है। पालनेन उद्यानम, पालन पोषण करने से उपवन, अर्थात उपवन एक होता है वन, एक उपवन। वन का मतलब जहाँ कोई कुछ देखभाल न करे, अपने आप से पेड़ पौधे आदि उगाते हैं। लेकिन उपवन, उपवन में सभी चीज़ें जो देखभाल, जो अपने घर पे हम लोग बगीचा बनाते हैं जिसे छोटे छोटे गमलों में, उसे उपवन कहते हैं। उपवन को हरदम पालन पोषण देखभाल से ही बढ़ता है। न्यायन राज्यम, न्याय नीति के मार्ग से चलने पर राज्य का विकास होता है। औचित्यन महत्वम, औचित्य का मतलब उचित व्यवहार करने से, जितना ही उचित व्यवहार करेंगे उतनी ही आपकी महत्ता, उचित कार्य करने से इम्पोर्टेंसी बढ़ जाती, महत्व बढ़ जाता है। औदार्य प्रभुत्वम, उदारता, जितने ही उदार भाव से रहेंगे आप लोगों से, जैसे ही पेश आएंगे उस प्रकार से आपकी प्रभुत्व, स्वामित्व, प्रभुत्व बढ़ जाएगी। क्षमया तपा, और क्षमा के द्वारा, जैसे कोई भी कितनी भी गलती हो जाए, अगर आप में क्षमा करने की सहन शक्ति होगी तो आपका तप जो है बढ़ जाता है। करने से, क्षमा करने से तप में वृद्धि होती। पूर्व वायु में जलदा, पूर्वी हवा से, जो पूर्व की हवा है, ये भूगोल वाले ज़्यादा जानते होंगे कि पूर्व से जो हवा आती है उससे जो है बादल बढ़ जाते हैं, उससे बादल बढ़ जाते हैं। जैसे पूर्वी हवा जब चलती है, कहते हैं गर्मी तो होती है, जितना गर्मी होती है उतने बादल बनते हैं, बादल बनते हैं तो संघनन होकर बारिश होती है। उसी प्रकार कह रहे हैं पूर्व वायु में जलदा, पूर्वी हवा से, पूर्वी वायु से जलद, आकाश में बादल की वृद्धि होती। लाभेन लोभा, अर्थात जितना अधिक लाभ होगा उतना लालच होगा। लाभेन इसी प्रकार से, लाभ से लोभ बढ़ता है। पुत्र दर्शनेन हर्षा, पुत्र के देखने से हर्ष होता है। किसी भी, जैसे बाबा भारती की कहानी में जिस प्रकार से कहते हैं किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जिस प्रकार का हर्ष उल्लास होता है, उसी प्रकार बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आनंद आता है। और उसी प्रकार सबको अपने
पुत्र को देखने से आनंद हर्ष की वृद्धि होती है। मित्र दर्शन आह्लादा, अपने मित्र के दर्शन से आह्लाद आनंद की अनुभूति होती है। नीच संगेन दुश्शीलता, दुर्वचन कलहा, दुर्वचन गंदे वचनों से, दुर्व्यसन से, कला अर्थात आपसी लड़ाई होती है। तृणय वैश्वानरा, तिनकों से अग्नि में वृद्धि होती है। और नीच संगेन दुश्शीलता, नीच दुष्ट लोगों के साथ करने से दुश्शीलता, गलत दुष्टता अर्थात गलत संगति पकड़ने से या साथ करने से, दुष्ट लोगों के साथ रहने से उस दुष्टता आप में आ जाती है। अपेक्षा रिपु, और अपेक्षा करने से शत्रुता, रिपु माने शत्रुता में वृद्धि होती है। कुटुंब कलहेन दुखम, कुटुंब पारिवारिक कलह, परिवार में जब लड़ाई झगड़ा होता है उससे दुख होता है। दुष्ट हृदयन दुर्गति, दुष्ट हृदय में दुष्टता अर्थात जो गलत विचार के होते हैं, दुष्ट हृदय वाले होते हैं, उनकी दुर्गति होती है उनके। और अशौचेन दारिद्र्य, अशौच का मतलब अपवित्रता, पवित्रता रहित, पवित्रता से दरिद्रता में अर्थात दीनहीन हो जाते हैं। अपथ्य रोगा, अपथ्य का मतलब यहाँ पर है परहेज। जैसे रोग में भाई डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारे परहेज बताता है, यदि आप परहेज करेंगे तभी दवा काम करेगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं। परहेज से रोग में, परहेज ना कर, अपथ्यन है, अपरहेज अर्थात परहेज ना करने से रोग में वृद्धि होती है। असंतोष में तृष्णा, संतोष ना करने से तृष्णा, तृष्णा जिसे कहते हैं लालच, लालच, तृष्णा मतलब लालच, हाँ असंतोष, संतोष ना करने से तृष्णा अर्थात लालच में वृद्धि होती है। व्यसन, बुरी आदतों से विषय वासना बढ़ती है। व्यसन से, बुरी आदतों से विषय वासना बढ़ती है अर्थात गंदे विचारों से, हाँ बुरी आदतों के संपर्क में आने से गंदे विचार, जो तमाम अराजक तत्व के फैक्ट्स हैं वो सब आ जाते हैं। इस प्रकार से हमारा किन बढ़ते सबसे छोटा पाठ है और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण की बातें हैं। तो हम लोग पाठ 6 के बाद अब कल से एक पाठ का जो है क्वेश्चन आंसर, प्रश्न और उत्तर देखेंगे, क्योंकि परीक्षा में ये तो मान लीजिए अनुवाद, संदर्भ सहित अनुवाद आता ही है, इसके साथ साथ प्रश्न उत्तर भी आते हैं। जैसे हमने किताब को बताया था, ये किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है, इसे आप देख लीजिएगा, अरिहंत की है। और इसमें क्वेश्चन आंसर इतने अच्छे दिए हैं कि इसमें कुछ आपको बनाने की आवश्यकता नहीं, बस इसे रखिए, हम तो पढ़ा ही रहे हैं। इसकी व्याख्या को देखिए, एक एक शब्द को कमेंट करिए, कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। आप हमारा कांटेक्ट नंबर भी है, खाली समय में कांटेक्ट करिए, नहीं तो क्वेश्चन आंसर इसमें दिए हैं। आपके परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छी किताब हमें लग रहा है, साबित होगी जहाँ तक हमारा अनुमान है, इससे भी अच्छी आ सकती है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास उपलब्ध है अरिहंत की, आप अरिहंत की हिंदी कक्षा 10 अरिहंत कंप्लीट कोर्स, ये इसके मेन पेज पे, दफ्ती पे जो कहते हैं, फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है। जिसके पास हो सके किताबें अपनी रखें, नहीं तो ऑनलाइन हम पढ़ा ही रहे हैं। तो आज ये पाठ समाप्त होता है, छठा पाठ। कल से हम लोग इसी मंच पर फिर से आएंगे और क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, प्रश्न उत्तर। तो कल से आप फेयर भी लेके रखिएगा। वैसे तो शब्दार्थ हम नहीं बताते, लेकिन अब इसी क्वेश्चन आंसर के साथ शब्दार्थ में भी जहाँ जिसको दिक्कत हो कमेंट करिए। बिल्कुल हर प्रश्नों के उत्तर के लिए हम लोग तैयार हैं। यहाँ से विद्यालय तक ऑनलाइन क्लास में, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जहाँ तक भी हो सकता है हम लोग आपके लिए ही आए हैं। आप लोग बिल्कुल जहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल कमेंट करिए, बिल्कुल सुधार किया जाए, क्योंकि गलती सबसे होती है, पूर्ण कोई नहीं है, केवल जनक और कृष्ण जी पूर्ण ब्रह्म माने जाते हैं। तो आज हम लोग यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।